ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य की चर्चा लगभग भाष्य में संपन्न हुई है। टीका में इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य की चर्चा थोड़ी अवशिष्ट है। वेदादि मंत्रों का पूर्व पक्षी के मत के अनुसार उपसंहार होगा औपनिषद ब्रह्म विद्या में, और प्रवर्ग्य कर्मों का भी औपनिषद ब्रह्म विद्या में उपसंहार होगा। यद्यपि प्रवर्ग्य कर्म तथा वेद मंत्रादि का विनियोग लिंग प्रमाण एवं वाक्य प्रमाण से अन्यत्र हुआ है, तो भी पूर्व पक्षी का कथन है अन्यत्र विनियुक्त इन वेदादि मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का सन्निधि वशात औपनिषद ब्रह्म विद्या में भी उपसंहार होगा। अन्यत्र विनियुक्त का उपसंहार अन्यत्र भी होता है, इसे समझाने के लिए पूर्व मीमांसा का उदाहरण बताया पूर्व पक्षी ने। वाजपेये इव बृहस्पति सवस्य, तो बृहस्पति सव का जैसे ब्रह्मवर्चस रूपी फल में विनियोग ब्रह्मवर्चस कामो बृहस्पति सवेन यजेत, यह वाक्य बताता है। तो ब्रह्मवर्चस रूपी फल में विनियुक्त बृहस्पति सव का वाजपेयन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, इस वाक्य के द्वारा वाजपेय याग में भी अंगत्वेन रूपेण विनियोग होता है। जो ब्रह्मवर्चस फल में अंगत्वेन रूपेण अन्वित था बृहस्पति सव नामक कर्म, उसका वाजपेय रूप प्रधान कर्म के साथ भी अंगत्वेन रूपेण अन्वय हो रहा है। जैसे ऐसे, ये तो उदाहरण हुआ। ऐसे पूर्व पक्षी का कथन है कि अन्यत्र विनियुक्त वेद मंत्रादि और प्रवर्ग्यादि कर्म, इनका सन्निधि वशात औपनिषद ब्रह्म विद्या में भी उपयोग होगा, उपसंहार होगा। ये पूर्व पक्ष यहाँ पर भाष्य में बताया गया है। अब टीका में थोड़ा ये जो उदाहरण बताया गया वाजपेय में अन्यत्र विनियुक्त बृहस्पति सव के विनियोग रूप उदाहरण में थोड़ा विशेष विचार टीकाकार कर रहे हैं। ये पूरा मीमांसा का विचार है थोड़ा। हाँ, तो इसलिए इसे थोड़ा परिचित विषय न होने से
धैर्य रख करके सुनने की जरूरत है। बाकी जिनको थोड़ा बहुत संस्कार है मीमांसा दर्शन का, उन्हें तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये स्वामी जी कहते हैं ये अधिकरण बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए कि थोड़ा मीमांसा भी वे पढ़े हुए हैं। तो 714 नंबर पृष्ठ पर टीका में 2 पंक्तियों का अर्थ हो गया था। अब यद्यपि इत्यादि से विशेष विचार प्रारंभ होता है। तीसरी पंक्ति का प्रारंभ है, यद्यपि येकेन वाक्येन प्रकरणांतरस्थ बृहस्पति सवस्य प्रत्यभिज्ञानम अंगत्व विधानंच कर्तुम अयुक्तम वाक्य भेद प्रसंगात। अतो मासाग्निहोत्रवत कर्मांतरम एव बृहस्पति सवाख्यम अंगतया विधीयते इति न विनियुक्तस्य विनियोग इति भट्ट गुरु तंत्र द्वय सिद्धम। यद्यपि, यहाँ तक ये अनुवाद है। तथापि इत्यादि से फिर समाधान किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि पूर्व मीमांसा में एक भट्ट मत तथा गुरु मत, ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हैं। प्रभाकर को गुरु करके संबोधित किया जाता है। हाँ, पूर्व मीमांसा में विचारक हुए हैं, जैसे कुमारिल भट्ट, ऐसे एक प्रभाकर मिश्र, ये भी एक अच्छे विचारक हुए हैं प्रभाकर। तो जब और इनको गुरु गुरु करके ही कहा गया, इसलिए कि इनके गुरु जी ने ही इन्हें गुरु ये कहा। बड़ी प्रतिभा थी इनमें, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे पढ़ते समय ही प्रभाकर जी। जब ये अपने गुरु जी के पास पढ़ते थे तो उस समय तो बड़ी शास्त्र में लोगों की पकड़े होती थी, पंक्ति लगाई जाती थी। तो जब एक पंक्ति आई और उसमें ये लिखा था तत्रापि नोक्तम अत्र तु नोक्तम अतस्द्विरुक्तम। हाँ, ऐसा एक वाक्य आया कि तत्रापि नोक्तम अत्र तु नोक्तम अतस्द्विरुक्तम। तो इसमें तत्रापि ऐसा वो पदच्छेद कर रहे थे गुरुजी जब पढ़ा रहे थे। प्रभाकर भी थे पाठ में और लोग भी बैठे हुए थे उनके सहपाठी। और जब पदच्छेद कर रहे थे तो तत्रापि न उक्तम ऐसा पदच्छेद किया और अत्र तु नोक्तम। तो यहाँ पर अत्र तु न उक्तम ये पदच्छेद करते हैं तो अर्थ निकलता है कि यहाँ पर नहीं कहा, वहाँ पर भी नहीं कहा, इसलिए 2 बार कहा।
तो अतस द्विरुक्तम, ये जो वाक्य बैठ नहीं रहा है ऐसा पदच्छेद करते हैं तो बहुत देर तक सोचते रहे, पढ़ते ये करते रहे, पंक्ति पर रुके गुरुजी। बीच में उनको उठना पड़ा स्वाध्याय करते करते किसी आवश्यक कार्य के लिए। तो प्रभाकर जी ने पदच्छेद कर दिया, अत्र तुना उक्तम। तू न उक्तम ऐसा करते थे ना, तो तुना एक पद कर दिया। तो अत्र तुना उक्तम और तत्र अपिना उक्तम, तत्र को अलग कर दिया और ना न को न निकाल करके ना निकाल दिया, अपिना उक्तम। अतः द्विरुक्तम, अतो द्विरुक्तम, ये जो ऐसा पदच्छेद कर दिया और एक प्रकार से टीक लगा दी उस पंक्ति में। जैसे गुरुजी आए और फिर पंक्ति में वो थोड़ा पदच्छेद देखा तो कहा ये किसने किया? तो लोगों ने कहा प्रभाकर ने। तो कहे तुम गुरु हो। तो उनको गुरु गुरु करके ही लोग संबोधित करते थे। तो पूरे मीमांसा में ही उनका गुरु ये नाम ही हो गया एक प्रकार से व्यवहार के लिए। तो गुरु मत करके प्रसिद्ध है। अत्र तुना उक्तम, तो तुना ये तृतीया हो गया। पहले तो अत्र तु न उक्तम ऐसा निकाला जा रहा था, तो उसका अर्थ हो रहा था यहाँ तो कहा ही नहीं, और तत्रापि नोक्तम वहाँ भी नहीं कहा, इसलिए दो बार कहा। और जब ये कहा कि अत्र तुना उक्तम, तो तुना का अर्थ है तू शब्द के द्वारा। तू शब्द का तृतीया का एक वचन तुना होगा, भानु शब्द का तृतीया का एक वचन होता है भानुना, गुरु शब्द का तृतीया का एक वचन होता है गुरुना। ऐसे तुना का अर्थ होता है तू शब्द के द्वारा, यहाँ पर बताया। और तत्र अपिना, अपिना भी तृतीया का एक वचन है, तो अपि शब्द के द्वारा ये अर्थ निकलेगा। तो यहाँ तू शब्द के द्वारा बताया, वहाँ पर अपि शब्द के द्वारा बताया, इसलिए दो बार बताया, ये पंक्ति लग गई। तब से ये गुरुमत गुरु करके प्रसिद्ध हुए और भारी विचारक हुए। तो जैसे वेदांत में भामती प्रस्थान और विवरण प्रस्थान, ऐसे दो प्रस्थान ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर हैं, यानी एक प्रकार से परंपरा विचार की। दोनों भी प्रगाढ़ विचारक थे, बड़े विद्वान थे। तो मीमांसा में भी भट्ट और प्रभाकर ये दोनों अच्छे विचारक हुए, और इन दोनों का ये कथन है, उस कथन का यहाँ पर अनुवाद कर रहे हैं टीकाकार। जो भाष्य में उदाहरण बताया गया है उस उदाहरण को सही बताने के लिए टीकाकार इतना विचार कर रहे हैं। लेकिन ये उदाहरण प्रभाकर के अनुसार और भट्ट के अनुसार बन नहीं सकता, ये यद्यपि से कहा जा रहा है। कहते यद्यपि उनके अनुसार ये उदाहरण नहीं बन पा रहा है, तो भी ये उदाहरण भाष्य में आया है तो बनेगा। तो भाष्यकार को थोड़ा उन दोनों से भी ऊपर टीकाकार बता रहे हैं कि यद्यपि एकेन वाक्येन प्रकरणांतरस्थ बृहस्पति शवस्य प्रत्यभिज्ञानम अंगत्व विधानंच कर्तुम अयुक्तम। ये भट्ट तथा गुरु
नाम से प्रसिद्ध प्रभाकर जी, दोनों का मानना है कि वाजपेय याग के प्रकरण में जो ये वाजपेयन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत एक वाक्य है, इस एक ही वाक्य से प्रकरणांतरस्थ जो बृहस्पति सव नामक कर्म है, वो ब्रह्मवर्चस कामो बृहस्पति सवेन यजेत, ये बृहस्पति सव नामक कर्म का ब्रह्मवर्चस फल के साधन के रूप में विधान करने वाला स्वतंत्र प्रकरण है। वाजपेय याग का विधान करने वाला अलग प्रकरण है। तो और उस वाजपेय याग के प्रकरण में आया हुआ जो वाजपेयन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत ये वाक्य है, इसी एक वाक्य से क्या करना पड़ रहा है? तो कहते हैं एक ही वाक्य से प्रकरणांतर में स्थित बृहस्पति सव नामक कर्म की प्रत्यभिज्ञा भी करनी पड़ रही है, प्रत्यभिज्ञानम और अंगत्व विधानंच, और यही वाक्य वाजपेय याग का बृहस्पति सव अंग है, ये भी बताएगा। तो दो कार्य एक वाक्य को करने पड़ रहे हैं। एक तो ये बताना पड़ रहा है कि ब्रह्मवर्चस फल का साधनभूत जो बृहस्पति सव है, वही बृहस्पति सव ये है जिसे वाजपेय याग का अंग बताया जा रहा है। ये हुआ प्रत्यभिज्ञापन। और अंगत्व विधान भी, ये भी बताना पड़ रहा है कि ये उसका अंग है। तो दो कार्य करने पड़ रहे हैं एक वाक्य को, लेकिन कहते हैं ये दो कार्य करना एक वाक्य के द्वारा अनुचित है। तो प्रत्यभिज्ञानम अंगत्व विधानंच कर्तुम एकेन वाक्येन अयुक्तम, ऐसे लगाना। क्यों अयुक्त है? तो कहते वाक्य भेद प्रसंगात, एक वाक्य को दो कार्य करने पड़ेंगे तो दो बार आवृत्ति होगी, तो वाक्य भेद नामक दोष होगा। ये वाक्य भेद नामक दोष बड़ा माना गया है। इसलिए ये वाक्य भेद नामक दोष न आए, इसलिए मानना चाहिए कि वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, इस वाक्य के द्वारा ये दो कार्य नहीं किए जा रहे हैं, दोनों में से एक का ही विधान ये करेगा। तो दो में से एक कार्य इससे कराना है तो क्या कराना होगा? तो कहते हैं ये माना जाए कि वाजपेय कर्म के अंग के रूप में बृहस्पति सव नामक कर्मांतर का ये विधान करता है। वो ब्रह्मवर्चस फल के साधन के रूप से बताया गया बृहस्पति सव नामक कर्म वो अलग है, दोनों का नाम एक है। जिसको ब्रह्मवर्चस रूपी फल के साधन के रूप में बताया गया है, वह बृहस्पति, उस कर्म का नाम भी बृहस्पति सव है। और वाजपेय याग के अंग के रूप में जो कर्म बताया जा रहा है उसका नाम भी बृहस्पति सव है। नाम एक है लेकिन कर्म अलग अलग है। अलग कर्म मानने से फिर प्रत्यभिज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मवर्चस फल में जिस बृहस्पति सव को बताया, उसी बृहस्पति सव को यदि वाजपेय का अंग बताना है तो प्रत्यभिज्ञान की जरूरत पड़ेगी। और कर्मांतर मानेंगे, नाम एक होने पर भी, एक नाम कई व्यक्ति का होता है लेकिन एक व्यक्ति थोड़ी होते हैं, अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं एक नाम वाले। ऐसे बृहस्पति सव इस नाम वाले कर्म अलग अलग हैं, ये माना जाए। ये आगे कह रहे हैं अतो, और इसको समझाने के लिए उदाहरण बता रहे हैं। अतो मासाग्निहोत्रवत कर्मांतरम एव बृहस्पति सवाख्यम अंगतया विधीयते इति
न विनियुक्तस्य विनियोगः, तो ये बृहस्पति सौ नामक कर्म ब्रह्मवर्चस फल के साधनभूत बृहस्पति सौ से अलग है और उसका अंगत्वेन रूपेण वाजपेयन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत से विधान हो रहा है। अंगत्वेन रूपेण एक ही कार्य हो रहा है, तो वाक्य भेद नामक दोष नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ कि इति न विनियुक्तस्य विनियोगः, इससे निश्चित हुआ कि फलांतर में उपयुक्त जो साधन है उसी का अन्यत्र विधान नहीं हो रहा है। हाँ, तो विनियुक्तस्य विनियोग न, ऐसा मानना है कुमारिल भट्ट जी का भी और प्रभाकर जी का भी। इसलिए कहते हैं भट्ट गुरु तंत्र द्वय सिद्धम, ये भट्ट तंत्र से भी और गुरु तंत्र से भी ये सिद्ध है। तंत्र का मत यहाँ पर लेना, तो कुमारिल भट्ट जी के मत के अनुसार भी और प्रभाकर जी के मत के अनुसार भी ये बात सिद्ध होती है कि जो विनियुक्त है उसका अन्यत्र विनियोग नहीं होगा। अब वो नाम एक होने पर भी कर्मांतर है, इसे समझाने के लिए बीच में एक उदाहरण वहां पर दिया, मासाग्निहोत्र। तो जैसे एक ये कुंडपाई सत्र होता है और कुंडपाई सत्र में वो 1 महीने तक चलता है, तो अग्निहोत्र करना होता है वहां भी। तो कुंडपाई सत्र का अंग है अग्निहोत्र। तो वहां पर ये विचार हुआ कि एक है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, इस वाक्य के द्वारा विहित अग्निहोत्र, इसे कहा जाता है नित्य अग्निहोत्र। तो कुंडपाई सत्र में जो दीक्षित हैं वे लोग अग्निहोत्री हैं, तो उनको यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, ये वाक्य नित्य अग्निहोत्र करने के लिए कह रहा है। तो क्या कुंडपाई सत्र में कुंडपाई सत्र का निर्वर्तन करने के लिए संकल्पित जो लोग हैं वे कुंडपाई सत्र के अंग के रूप में जो कर्तव्यत्वेन रूपेण प्राप्त नित्य अग्निहोत्र है उसी को कुंडपाई सत्र का अंग मानेंगे या वो नित्य अग्निहोत्र से अतिरिक्त कोई दूसरा वो अग्निहोत्र होगा, ये संशय होता है। तो वहाँ निर्णय किया गया पूर्व मीमांसा में कि वो नित्य अग्निहोत्र नहीं, नित्य अग्निहोत्र तो प्रत्यवाय दोष की निवृत्ति के लिए, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष लगता है, इसलिए नित्य अग्निहोत्र से प्रत्यवाय दोष जो लगना है वो नहीं लगेगा, उसे रोकने के लिए वो विनियुक्त है नित्य अग्निहोत्र। और उसी का विनियोग कुंडपाई सत्र में अंगत्वेन रूपेण नहीं होगा, वाक्य भेद नामक दोष आएगा। इसलिए तो वहाँ पर कुंडपाई सत्र का जो अंगभूत अग्निहोत्र माना वह मासाग्निहोत्र एक दूसरा माना है। यद्यपि अग्निहोत्र कर्म ये अग्निहोत्र नाम एक है, तो भी वो मासाग्निहोत्र नामक अग्निहोत्र कर्म नित्य अग्निहोत्र कर्म से अलग है, जो कुंडपाई सत्र का अंग है। ये निर्णय पूर्व मीमांसा में किया गया है। उसको यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया कि अतो
मासाग्निहोत्रवत, तो मासाग्निहोत्र जैसे नित्य अग्निहोत्र कर्म से अलग है, वो कर्मांतरम एव बृहस्पति सवाख्यम, ऐसे वाजपेय याग में अंगत्वेन रूपेण जिस बृहस्पति सव नामक कर्म को बताया जा रहा है वह ब्रह्मवर्चस फल में विनियुक्त बृहस्पति सव नामक कर्म से भिन्न ही कर्म है, कर्मांतर है, वो अंगतया विधीयते इति न विनियुक्तस्य विनियोग, ऐसा भट्ट और गुरु मतद्वय सिद्ध अर्थ है, निश्चित अर्थ है। यद्यपि तथापि इत्यादि से यहाँ पर ये बताया जा रहा, जो मूल भाष्य में उदाहरण है वो तो विनियुक्तस्य विनियोग ये है ना, इसलिए उसे सही सिद्ध करना है। तो कुमारिल भट्ट के अनुसार तो और गुरु के मत के अनुसार भी संभव नहीं हो सकता, इसलिए तथापि इत्यादि से टीकाकार कहते हैं संभव है, अन्यत्र विनियुक्त का भी विनियोग हो सकता है अन्यत्र, इसे उदाहरण सहित बताया जा रहा है। ये सिद्ध होगा तब ये वाजपेय में ब्रह्मवर्चस फल में विनियुक्त बृहस्पति सव का ही अंगत्वेन रूपेण उदाहरण ठीक बैठेगा। ये उदाहरण होगा और दार्ष्टान्त होगा, ऐसे अन्यत्र विनियुक्त वेद मंत्रादि तथा प्रवर्ग्य कर्मादि ब्रह्म विद्या में भी विनियुक्त होंगे। इसे समझाने के लिए ये सारी चर्चाएं चल रही है। तो तथापि इत्यादि से अब सिद्धांति के अनुसार ये बात कर रहे हैं। सिद्धांत का मतलब यहाँ पर ये वेदांत मतानुसार जो उदाहरण दिया है तो पूर्व पक्ष का उदाहरण। तो तथापि यथा नित्य अग्निहोत्रस्य अश्वमेध प्रकरणे वाग्यतस्य एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जुहोति इति नामना प्रत्यभिज्ञा यथा वा दर्श पूर्णमास विकृति इष्टौ आज्य भागो यजति इति एकस्मिन् वाक्ये प्रकृतिस्थ आज्य भागयोः पदेन प्रत्यभिज्ञानम वाक्येन विधानम तथा अत्रापि बृहस्पति सवपदेन प्रत्यभिज्ञानम वाक्येन अंगता विधानम किन्न स्यात्। इतने पंक्ति से ये बताया जा रहा है कि वाजपेयन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, इस एक ही वाक्यस्थ बृहस्पति सवेन इस पद से ब्रह्मवर्चस फल में विनियुक्त बृहस्पति सव नामक कर्म का ही प्रत्यभिज्ञान होगा पद से, और वाक्य से अंगत्वेन रूपेण विनियोग होगा। प्रत्यभिज्ञान कराने वाला पद है, इसलिए प्रत्यभिज्ञान ये पदार्थ माना जाएगा। और वाजपेय याग में वो प्रत्यभिज्ञात पद के द्वारा प्रत्यभिज्ञात बृहस्पति सव नामक उसी कर्म का अंगत्वेन रूपेण विधान मात्र माना जाएगा, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। दोनों कार्य यदि वाक्य को ही करने पड़े तब तो वाक्य भेद माना जाता है, टीकाकार कह रहे हैं। यहां तो एक कार्य पद कर रहा है, दूसरा कार्य वाक्य कर रहा है, इसलिए वाक्य को ही दोनों कार्य जहां पर करने पड़ेंगे वहां पर वाक्य भेद होता है। यहाँ पर तो वाक्य को एक ही कार्य करना है, उसी अन्यत्र विनियुक्त कर्म का अंगत्वेन रूपेण विधान,
एक ही कार्य है, और प्रत्यभिज्ञान वही कर्म है ये ऐसा वो पद करेगा। इसलिए कोई वो वाक्य भेद नामक दोष नहीं होगा, और अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग हो सकता है। इसे समझाने के लिए ये कहते हैं कि यथा नित्य अग्निहोत्रस्य अश्वमेध प्रकरणे वाग यतस्य एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जुहोति इति नामना प्रत्यभिज्ञा। तो नित्य अग्निहोत्रस्य प्रत्यभिज्ञा, नामना का अर्थ है अग्निहोत्र नाम रूप जो एक पद है। एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जुहोति, ये अश्वमेध कर्म के प्रकरण में आया हुआ वाक्य है कि एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जुहोति। जो अश्वमेध याग के निर्वर्तक हैं उन्हें वाग यत होना पड़ता है ना, मौन धारण करना पड़ता है कुछ दिन। तो जिस दिन मौन धारण रूप अनुष्ठान होता है उसी दिन वो अग्निहोत्र करना होता है। तो अग्निहोत्र का भी अश्वमेध याग के अंग के रूप में विधान है। वो विधान करने वाला वाक्य आया एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जुहोति। तो इस वाक्य में जो अश्वमेध याग के कर्म के रूप अश्वमेध याग के अंग के रूप में अग्निहोत्र बताया जा रहा है, वह अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र ही है या कोई दूसरा अग्निहोत्र है, ये संशय हुआ। तो कहते हैं कि नित्य अग्निहोत्र का ही, यहाँ पर अग्निहोत्र पद से प्रत्यभिज्ञान होगा। तो नित्य अग्निहोत्रस्य नामना यानी अग्निहोत्रम, ये जो नाम आया उस वाक्य में, उस नाम से प्रत्यभिज्ञा होगी। और वाक्य से क्या होगा, तो आगे ले चलना कि वाक्य न विधानम। तो ये वाक्य न दूसरी पंक्ति में आ रहा है ना, नीचे उसी प्रत्यभिज्ञा के नीचे एक वाक्य न विधानम, इसके साथ अन्वय करिए। दो उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहला उदाहरण हुआ अश्वमेध प्रकरण में जो एक वाक्य आया वाग यतस्य एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जुहोति। इस वाक्य में अग्निहोत्र इस नाम से नित्य अग्निहोत्र की ही प्रत्यभिज्ञा हुई, ऐसे लगाना नित्य अग्निहोत्रस्य नामना प्रत्यभिज्ञा। और वाक्य न यानी ये जो वाक्य है वाग यतस्य एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जुहोति, पूरा वाक्य, इससे विधानम नित्य अग्निहोत्र से विधानम, अश्वमेध के अंग के रूप में नित्य अग्निहोत्र का ही विधान भी होगा। तो वाक्य ही दोनों कार्य नहीं कर रहा है, एक कार्य कर रहा है प्रत्यभिज्ञा रूप पद, और वाक्य केवल अंगत्वेन रूपेण विधान मात्र कर रहा है। इसलिए वाक्य भेद नामक दोष नहीं आएगा। वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए मात्र अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग नहीं होगा, ये आप कह रहे हो। तो इस प्रकार ये वाक्य भेद दोष टल सकता है, तो अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग क्यों नहीं होगा, यहाँ हो रहा है। एक ये उदाहरण हुआ। दूसरा यथावा इत्यादि से एक और उदाहरण है कि यथावा दर्श पूर्णमास विकृति इष्टौ, ये इष्टौ ऐसा निकालना। तो मीमांसा पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रकृति विकृति शब्द आएंगे, गीता में भी प्रकृति विकृति शब्द आते हैं, वेदांत में भी। तो सभी जगह सब शब्दों का वही अर्थ नहीं होता, ये पारिभाषिक शब्द है। तो ये मीमांसकों ने कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है उनके अवान्तर दो प्रकार बताए हैं। कुछ कर्म होते हैं प्रकृति रूप कर्म, कुछ कर्मों को विकृति रूप कर्म माना जाता है। तो कौन सा प्रकृति माना जाएगा, कौन सा विकृति माना जाएगा, तो उसकी परिभाषा है।
कि जिस कर्म के प्रकरण में उस कर्म के समस्त अंगों का वर्णन है, कहीं अन्य प्रकरण से कोई अंग नहीं आता, उसे प्रकृति याग कहा जाता है। जिस याग के प्रतिपादक प्रकरण में उस याग में उपयोगी जितने भी अंग होते हैं, सांग संपूर्ण याग का वर्णन यदि किसी प्रकरण में है तो उस याग को, ऐसे याग को माना जाता है प्रकृति याग। और विकृति याग कहा जाता है ऐसे कर्मों के कुछ प्रकरण आते हैं, उसमें कर्म का विधान तो कर दिया, कुछ अंग भी बता दिए, लेकिन बाकी अंगों को कहीं अन्य से लाना पड़ रहा है। तो जहां से लाना पड़ता है, जिस याग के प्रकरण से लाना पड़ता है, वो याग तो माना जाएगा प्रकृति याग, और जिसमें अंग लाए जा रहे हैं उसे उस याग की विकृति माना जाता है, विकृति याग। तो ये दो प्रकार के याग हुए, उन्हें इष्टि भी कहा जाता है, विकृति इष्टि इसलिए लिखा। तो दर्श पूर्णमास याग है एक, उस दर्श पूर्णमास याग का जो प्रकरण है उसमें सारे अंगों का दर्श पूर्णमास याग के वर्णन है, इसलिए दर्श पूर्णिमास याग को माना जाता है प्रकृति। और एक इष्टि याग है जो दर्श पूर्णिमास याग की विकृति है, वो अलग याग है। दर्श पूर्णिमास में प्रधान 6 याग होते हैं, उन 6 यागों से अलग याग है, वो इष्टि याग कहलाता है। तो ये जो इष्टि याग है उसके सभी अंगों का वर्णन नहीं है, तो कहा कि दर्श पूर्णिमास से इन अंगों का अतिदेश किया जाए, इसमें उपसंहार किया जाए। तो वो दर्श पूर्णिमास याग की विकृति कही जाएगी, जिसमें दर्श पूर्णिमास याग के अंगों का अतिदेश हो रहा है, वह याग इष्टि याग कहलाएगा, विकृति याग कहलाएगा। उसे यहां पर कह रहे हैं कि यथा वा, कहाँ गया, यथा वा दर्श पूर्णमास विकृति इष्टौ, दर्श पूर्णमास याग की विकृति रूप जो इष्टि है, यानी इष्टि याग है, उसमें आज्य भागो यजति एक वाक्य आया। तो इति एकस्मिन वाक्ये आज्य भागो यजति एक वाक्य है, इस एक ही वाक्य में क्या हुआ कि प्रकृतिस्थ आज्य भागयोः पदेन प्रत्यभिज्ञानम, आज्य भाग ये अंग है, वो दर्श पूर्णिमास रूप जो प्रकृति याग है उसके प्रकरण में बताया हुआ है, दर्श पूर्णिमास का अंग आज्य भाग, वो द्विवचन है आज्य भागो। तो ये आज्य भाग, ये जो पद आया, ये दर्श पूर्णिमास याग के प्रकरण में भी दर्श पूर्णिमास के याग के अंग को बताता है, आज्य भाग रूप अंग को। और ये जो दर्श पूर्णिमास की विकृति इष्टि है, विकृति इष्टि नामक कर्म, उसके प्रकरण में ये वाक्य आया कि आज्य भागो यजति। इस वाक्यस्थ आज्य भाग इस पद से वो प्रकृतिस्थ, यानी प्रकृति शब्द से दर्श पूर्णिमास को लेना, हाँ तो दर्श पूर्णिमास रूप प्रकृति में स्थित अंगत्वेन रूपेण जो आज्य भाग है, उनकी प्रत्यभिज्ञा हो रही है आज्य भागो यजति इस पद से, आज्य भागो पद से। और वाक्य न, यानी आज्य भागो यजति ये जो पूरा वाक्य है, उस वाक्य से विधानम, यानी उस विकृति इष्टि के अंग के रूप में आज्य भागों का विधान वो वाक्य से हो रहा है।
और पद से आज्य भाग की प्रत्यभिज्ञा हो रही है, इसलिए वाक्य भेद नामक दोष नहीं है। ये जैसे हो, ये दो उदाहरण हुए। तो नित्य अग्निहोत्र कर्म का ही अग्निहोत्र पद से प्रत्यभिज्ञान और वाक्य से विधान अंगत्वेन रूपेण। ऐसे आज्य भाग पद से प्रकृतिस्थ आज्य भाग रूप अंग का प्रत्यभिज्ञान और वाक्य से अंगत्वेन रूपेण विधान, ये कहते हैं जैसे होता है। ये उदाहरण हुआ। तथा इन दो उदाहरणों के अनुसार अत्रापि, अत्रापि शब्द से लीजिए ये वाजपेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, इस वाक्य में भी वाजपेय याग के प्रकरण में पठित ये जो वाक्य है, इसमें वो बृहस्पति सव इस पद से वो ब्रह्मवर्चस्व फल में विनियुक्त जो बृहस्पति सव नामक कर्म है उसी की प्रत्यभिज्ञा होगी पद से, और पूरा जो वाक्य है उससे अंगत्व का विधान होगा। तो वाक्य भेद नहीं है, इसलिए अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग ये उचित है। ये कह रहे हैं तथा अत्रापि बृहस्पति सव पदेन प्रत्यभिज्ञानम और वाक्येन अंगता विधानम किन्न स्यात्, क्यों नहीं होगा। तो किम शब्द आक्षेप अर्थ में है, इसलिए उत्तर होगा कि जरूर होगा। तो बृहस्पति सव जो ब्रह्मवर्चस्व फलक है वही वाजपेय का अंग होगा, और वो उदाहरण अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग में भाष्य में जो दिया गया वो ठीक ही दिया गया है, ये टीकाकार कह रहे हैं। इस पर थोड़ी और चर्चा है, साध्या भावार्थ इत्यादि। न च यानी एक आक्षेप करके फिर उसका समाधान हो रहा है। सिद्धांत यही बताना है पूर्व पक्षी क्या नाम टीकाकार को, यानी इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के भाष्य के ओर से यही बताना है क्या कि अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग होता है। इसके लिए बृहस्पति सौ उदाहरण उचित है, लेकिन इस पर एक आक्षेप करके फिर समाधान किया जा रहा है। एक विरोध की शंका की जा रही है और उस विरोध की शंका का समाधान भी किया जा रहा है। न च साध्य भावार्थ विधायक आख्यात परतंत्रम नाम पदम न सिद्ध कर्म प्रत्यभिज्ञा क्षेमम इति वाच्यम। वाच्यम के साथ अन्वय शुरू वाले न च का लगेगा। यदि ये जो बताया गया इसका विरोध करने वाले ये कहें कि साध्य भावार्थ विधायक आख्यात परतंत्रम, यद्यपि ये एक पद है, इसमें समास होकर के कहीं एक समास होकर के एक पद बना है और सारे के सारे समास में प्रयुक्त पद पारिभाषिक है। उन शब्दों का अर्थ समझने के लिए व्याख्यान की जरूरत है। भाव साध्य भाव, तो भाव शब्द का अर्थ होता है क्रिया, भावो भावना ये भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं, वो विधेय होता है। वो दो प्रकार का होता है, एक साध्य भाव और दूसरा सिद्ध भाव। तो जो साध्य भाव है उसे तो माना जाता है विधेय। तो साध्य भाव रूप जो अर्थ, ऐसे लगाना, भाव का अर्थ है क्रिया, पुरुष प्रयत्न साध्य, साध्य शब्द से लेना पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला, पुरुष प्रयत्न साध्य जो होता है वो विधेय बनता है। तो साध्य भाव यानी पुरुष प्रयत्न साध्य क्रिया रूप जो अर्थ है उसका विधायक यानी विधान करने वाला होता है आख्यात। आख्यात कहते हैं प्रत्यय को,
वो धातु के बाद में आने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें आख्यात कहते हैं। जैसे भवती में ती, भवती भवत भवंती में ती तस झी ये सब आख्यात है। वो तिंग एक प्रत्यार होता है, तिंग प्रत्यय उनको कहते हैं, वो आख्यात है। ऐसे तव्य प्रत्यय भी आख्यात कहलाता है। तो ये जो आख्यात है साध्य भावार्थ विधायक इतना विशेषण है आख्यात का। आख्यात यानी प्रत्यय। तो पुरुष प्रयत्न साध्य क्रियारूप अर्थ का विधान करने वाला जो प्रत्यय इतना उसका अर्थ निकलेगा। और उस प्रत्यय के अधीन जो होता है, परतंत्र शब्द का अर्थ है अधीन, तो आख्यात परतंत्र का अर्थ निकलेगा आख्यात के अधीन। कैसे आख्यात के अधीन? तो साध्य क्रियारूप अर्थ का विधान करने वाले आख्यात के अधीन यानी प्रत्यय के अधीन। ये नाम पद है। कहाँ पर? ये वाग यतस्य एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जो होती यहाँ भी, और आज्य भागो यजति यहाँ पर भी, और आपके वाजपेयन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत इत्यादि वाक्यों में जो अग्निहोत्र बृहस्पति सौ इत्यादि कर्म के वाचक नाम हैं, वे पुरुष प्रयत्न साध्य क्रियारूप अर्थ के विधायक प्रत्यय के अधीन है। ये नाम पदम आख्यात परतंत्रम। इसलिए क्या होगा कि न सिद्ध कर्म प्रत्यभिज्ञा क्षेमम। तो जो जिसका विधान हो चुका है उसे सिद्ध कहते हैं, निश्चित। तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस वाक्य के द्वारा निश्चित यानी विहित होने से उसे सिद्ध कर रहे हैं। जो नित्य अग्निहोत्र है उसका प्रत्यभिज्ञापक वाग्यतस्य एताम रात्रिम अग्निहोत्रम जो होती, इस वाक्य में अग्निहोत्र पद नहीं होगा, प्रत्यभिज्ञा करने में समर्थ नहीं होगा। ऐसे वाजपेयन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत इस वाक्य में बृहस्पति सव पद वह जो ब्रह्मवर्चस कामेन ब्रह्मवर्चस कामो बृहस्पति सवेन यजेत वाक्य में वाक्य के द्वारा निश्चित जो ब्रह्मवर्चस फलक बृहस्पति सव है उसका प्रत्यभिज्ञान करने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वह साध्य क्रिया के विधायक प्रत्यय के अधीन है नाम पद, इसलिए वो प्रत्यभिज्ञा क्षेम नहीं होगा। सिद्ध कर्म प्रत्यभिज्ञा क्षेमम न, नहीं न तो ये इधर है ना एक, वो वहां ये वो न नहीं, नाम पदम के बाद में जो न है वो शुरू वाला न तो वाच्यम के साथ जाएगा। ये वाला जो न है ना, नाम पदम न सिद्ध कर्म प्रत्यभिज्ञा क्षेमम, यानी सिद्ध कर्म प्रत्यभिज्ञा क्षेमम इतने का तो अर्थ होता है निश्चित, यानी अन्यत्र विनियुक्त, निश्चित का अर्थ कर लीजिए। अन्यत्र विनियुक्त कर्म की प्रत्यभिज्ञा करने में समर्थ, ये तो सिद्ध कर्म प्रत्यभिज्ञा क्षेमम का अर्थ निकलेगा। और उसके साथ न को जोड़ दीजिए जो शुरू में है नाम पदम के बाद और इसके शुरू में, तो अर्थ निकलेगा अन्यत्र विनियुक्त कर्म का प्रत्यभिज्ञान करने में नाम पद समर्थ नहीं है। ऐसा यदि कोई कहता है, मीमांसक ऐसा कहेंगे यदि, तो सिद्धांत ये कहते हैं टीकाकार की इति नच वाच्यम, ऐसा वो नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? तो इसमें हेतु बताया जा रहा है, सिद्धस्यापि अंगतया पुनः साध्यत्व संभवे अन्यथा सिद्ध आख्यातस्यैव प्रसिद्धार्थक
नाम पारतंत्र्य उपपत्ते, इतना हेतु है इति नच वाच्यम में। कहते हैं कि जो सिद्ध है यानी फल के साधन के रूप से विहित है अन्यत्र, जैसे ब्रह्मवर्चस रूपी फल के लिए बृहस्पति 100 निश्चित है अन्य वाक्य से प्रमाण से, तो उसे कहा जाता है वो सिद्ध यानी निश्चित, अन्य फल के साधन के रूप से निश्चित जो है उसका भी वाजपेय याग के प्रकरण में अंगत्व बताया जा रहा है। उसमें वाजपेय याग का तो वह भले ही ब्रह्मवर्चस रूपी फल के साधन के रूप में निश्चित है, लेकिन अभी प्रधान जो वाजपेय है उसके अंगत्वेन रूपेण अभी निश्चित नहीं है, वो साध्य ही माना जाएगा। अभी वाजपेय का अंगत्व उसमें निश्चित न होने के कारण वो साध्य माना जाएगा। इसलिए कहते हैं सिद्धस्यापि अंगतया पुनः साध्यत्व संभवे, अंग रूप से फिर वो साध्य बन जाएगा यानी अनुष्ठेय हो जाएगा, पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न वैसा अनुष्ठान किया जाएगा। तो साध्यत्व संभवे अन्यथा सिद्ध जो आख्यात है यानी वो विधायक प्रत्यय है, वह अन्यथा सिद्ध विधायक प्रत्यय ही क्या होगा, प्रसिद्धार्थक जो नाम है उसके अधीन होगा। ये आख्यात के अधीन नाम न होकर के नाम के अधीन आख्यात हो जाएगा, क्योंकि आख्यात जो है अन्यथा सिद्ध है। तो अन्यथा सिद्ध आख्यातस्यैव प्रसिद्धार्थक नाम पारतंत्र्य उपपत्ते, तो नाम के अधीन आख्यात ही होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि नाम जो है सिद्ध कर्म का प्रत्यभिज्ञापक नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता, उसमें ये हेतु है। न च एवं सती, तो कहते हैं इस प्रकार ये वो जो आक्षेप करना चाहते थे वो आक्षेप का परिहार हो गया, और ये सिद्ध हुआ कि बृहस्पति 100 नाम से उसी कर्म की प्रत्यभिज्ञा होगी और वाक्य से बृहस्पति 100 नामक कर्म का वाजपेय में अंगत्वेन रूपेण विधान होगा, वाक्य भेद दोष नहीं आएगा। अब और एक आक्षेप किया जा रहा है, उसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार कर रहे हैं कि एवं सती कुंडपाई सत्रेपि अंगत्वेन नित्य अग्निहोत्रस्यैव विधि स्यात्। कहते हैं एवं सती का अर्थ है जो प्रक्रिया आपने अपनाई, क्या प्रक्रिया की, पद से तो उसी कर्म का प्रत्यभिज्ञान और वाक्य से अंगत्वेन रूपेण विधान। तब तो कुंडपाई सत्र में भी वो अग्निहोत्र पद से नित्य अग्निहोत्र की ही प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी और उसी का विधान हो जाएगा अंगत्वेन रूपेण वाक्य से। तो मास अग्निहोत्र एक अलग अंग क्यों माना आपके कुंडपाई सत्र के अंग के रूप में? नित्य अग्निहोत्र को ही कुंडपाई सत्र में भी अंगत्वेन रूपेण स्वीकार कर लो। ऐसा यदि कोई कहना चाहेगा तो कहते तीनच वाच्यम, तो ये कहते कि एवं सती, एवं सती का अर्थ है नाम से प्रत्यभिज्ञा और वाक्य से अंगत्व का विधान। ऐसा मानने पर कुंडपाई सत्रेपि अंगत्वेन नित्य अग्निहोत्रस्यैव विधि स्यात्, ऐसा यदि कोई कहता है तो कहते हैं इति नच वाच्यम, कहते ये अनिष्टापत्ति के रूप में हमारे ऊपर नहीं दिया जा सकता। कहते इष्टत्वात्, ये हमें इष्ट है, हम ये मानते हैं कि कुंडपाई सत्र में भी वो नित्य अग्निहोत्र ही अंगत्वेन रूपेण विहित है, कोई कर्मांतर नहीं।
वो कर्मांतर का विधान तो उन्होंने बताया था, भट्ट और प्रभाकर ने। वो ये तथापि के पहले था वो तथा यद्यपि से लेकर के तथापि के पहले तक तो वो उनका मत है, और तथापि इसके बाद में हमारा मत है। तो हम तो ये मानते हैं कि कुंडपाई सत्र में भी अग्निहोत्र पद से नित्य अग्निहोत्र की ही प्रतिभिज्ञा होगी, और वाक्य से उसी का कुंडपाई सत्र में अंगत्वेन रूपेण विधान होता है, ये मानना हमें इष्ट है। इसलिए अनिष्टापत्ति के रूप में नहीं दिया जा सकता। ये कहते हैं कि इष्टत्वात्, नित्य अग्निहोत्र को ही कुंडपाई सत्र का अंग मानना हमें इष्ट होने से, इष्टत्वात् का अर्थ है। तो कहते हैं ऐसा मानोगे यदि, तब तो पूर्व मीमांसा का विरोध होगा। कुमारिल भट्ट ऐसा नहीं मानते, प्रभाकर जी ऐसा नहीं मानते, और आप ऐसा मानोगे तो मीमांसा का विरोध आपको सहन करना पड़ेगा। ये पूर्व पक्ष इस प्रकार यदि कहते हैं तो कहते हैं कोई विरोध नहीं होगा। सिद्धांत ये कह रहे हैं टीकाकार कि न च पूर्वतंत्र विरोध, पूर्वतंत्र यानी पूर्व मीमांसा, उसका विरोध नहीं हो रहा है। क्यों कहते, इसलिए विरोध नहीं, हमको उसके विरोध पर ध्यान देने की जरूरत कि प्रबल है उत्तर तंत्र, इसलिए दुर्बल के साथ कोई विरोध होता है तो उसका ध्यान देने की जरूरत, उत्तर तंत्र से वो पूर्व तंत्र बाधित होता है। ये कह रहे हैं कि उत्तर तंत्र से बलीयस्त्वात्, इसलिए पूर्व तंत्र के साथ विरोध नहीं होगा। वो तो समबल में विरोध माना जाता है, और यदि एक दुर्बल है और एक प्रबल है तो प्रबल का दुर्बल के साथ कोई विरोध नहीं होता। तो पूर्वतंत्रस्य स्वतंत्र, और एक तो ये हेतु बताया उत्तर तंत्र से बलीयस्त्वात् न च विरोध पूर्वतंत्र से, एक हेतु ये हुआ। दूसरा एक हेतु ये बताया जा रहा है पूर्व तंत्र का विरोध नहीं होगा इस बात में। कहते हैं कि पूर्व तंत्र यानी पूर्व मीमांसा का मुख्य तात्पर्य जिस अर्थ में है उस अर्थ का यदि बाध होगा तब तो पूर्व मीमांसा का तात्पर्यार्थ ही बाधित होने के कारण विरोध माना जाएगा, वो सहन करने योग्य नहीं है। यद्यपि भाष्यकार भगवान कुमारिल भट्ट को कहते हैं ना कि व्यवहारे भट्टनय, वेदांती व्यवहार में भट्टनय को अपनाते हैं पूर्व मीमांसा को, और पूर्व मीमांसा में भी जो कुमारिल भट्ट का मत है उसके अनुसार व्यवहारिक जीवन जीना चाहिए, ये कहते हैं, इतना आदर देते हैं। उनका विरोध तो ठीक नहीं है, भले ही आप प्रबल हैं लेकिन सहयोगी हैं, एक जगह आदर करते हो एक जगह ये करते हो तो ये ठीक नहीं। इसके लिए कह रहे हैं कि पूर्व मीमांसा का मुख्य तात्पर्य जिस अर्थ में है उस तात्पर्य का कोई विरोध नहीं हो रहा है। पूर्वतंत्रस्य स्वतंत्र परतंत्र भावना भेदे तात्पर्याच्च, च शब्द समुच्चायक है, जो उत्तर तंत्र से बलियस्तु बताया था उसका, कि पूर्व तंत्र यानी मीमांसा, और पूर्व मीमांसा में तात्पर्य विषय है स्वतंत्र भावना विशेष, परतंत्र भावना विशेष, इसमें तात्पर्य है। स्वतंत्र भावना कहते हैं शाब्दी भावना को। दो प्रकार की भावना होती है, एक शाब्दी भावना, एक आर्थी भावना। आर्थी भावना कहते हैं प्रवृत्ति को, शाब्दी भावना कहते हैं प्रेरणा को। यजेत स्वर्ग काम, इसमें दोनों हैं। जो यजेत में त शब्द है उसमें शाब्दी भावना भी उसका अर्थ है और आर्थी भावना भी अर्थ है।
शाब्दी भावना को कहा जाता है स्वतंत्र भावना। प्रेरणा स्वतंत्र होती है और प्रेरणा के अधीन प्रवृत्ति होती है अर्थी भावना, इसलिए उसे परतंत्र भावना कहा जा रहा है। तो स्वतंत्र भावना भेद यानी स्वतंत्र भावना विशेष, और परतंत्र भावना भेद यानी परतंत्र भावना विशेष। परतंत्र भावना विशेष है आर्थी भावना, उसे प्रवृत्ति कहा जाता है, और स्वतंत्र भावना है शाब्दी भावना, उसे प्रेरणा कहा जाता है। तो प्रेरणा तथा प्रवृत्ति, प्रेरणा विशेष जो प्रयोजक का व्यापार है और प्रयोज्य का व्यापार है प्रवृत्ति रूप, इसमें मीमांसा का तात्पर्य है, पूर्व तंत्र का तात्पर्य है, और वो तात्पर्य अर्थ बाधित नहीं हो रहा है ऐसा मानने से। इसलिए पूर्व तंत्र का कोई विरोध नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया। थोड़ा 2 मिनट और रुक करके ये प्रकरण पूरा ही किया जाए, तो कल फिर थोड़ा ये हो जाएगा ना कि तस्मात् एकस्यैव बृहस्पति नामकस्य धात्वर्थस्य ब्रह्मवर्चसे विनियुक्तस्यापि वाजपेय अंगतया विनियोग इति भगवत्पाद तात्पर्यम। ये टीकाकार कहते हैं कि तस्मात् यानी ये जो उदाहरण बताएं ये सब, ये तथापि से लेकर के यहाँ तक के ग्रंथ से जो अर्थ निश्चित हुआ कि वाक्य भेद नामक दोष नहीं आ रहा है। वाजपेयन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, इस वाक्यस्थ बृहस्पति सव नामक पद से प्रत्यभिज्ञा होगी, वाक्य से अंगत्वेन रूपेण विनियोग ब्रह्मवर्चस्व फल में विनियुक्त बृहस्पति सव का ही वाजपेय याग में भी होगा, अंगत्वेन रूपेण विनियोग वाक्य प्रमाण से। तो तस्मात् एकस्यैव बृहस्पति नामकस्य धात्वर्थस्य, बृहस्पति नामक जो धात्वर्थ यानी क्रिया है, वो कर्म है, बृहस्पति सव नामक कर्म, उसका ब्रह्मवर्चसे यानी ब्रह्मवर्चस रूप फल में विनियोग पहले बताया, ब्रह्मवर्चस कामो बृहस्पति सवेन यजेत से, और इसलिए उसे ब्रह्मवर्चस फल में विनियुक्त कहा जाएगा। वो वाजपेय अंग के रूप में भी विनियोग वाजपेय न इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत इस वाक्य से होगा, विनियुक्त का ही विनियोग होगा। ये बताने के लिए वाजपेय इव बृहस्पति सवस्य, ये जो भाष्य लिखते समय भगवान भाष्यकार का तात्पर्य ये रहा। यद्यपि पूर्व पक्ष के मत को स्थापित करने वाला भाष्य है, उनका ये तात्पर्य रहा पूर्व पक्ष का भाष्य लिखते समय। अस्ति च विनियुक्तस्य विनियोगे सम्मतम उदाहरणम खादिरत्वादिकम तस्य क्रतो विनियुक्तस्य वीर्यादि फलेपि विनियोगात्। ये एक वाक्य इसी से संबद्ध है। कहते हैं अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग होता है। इस बात को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है जिसे सब लोग मानते हैं। तो सब लोग मानते हैं, इसमें वो भी आ जाएंगे, भट्ट और गुरु भी। इसके लिए बड़ा मीमांसा का भी अध्ययन चाहिए, भाष्य रत्न प्रभाकर का था, इसलिए लिख पा रहे। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर के भी थोड़ा अलग हट करके पहले उन्होंने जो कहा उसको ये बता करके शास्त्रीय सम्मति से ये दिखाना कि हाँ अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग होगा, और फिर उनकी भी सहमति दिखाना। इसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए, वो टीकाकार में है, सहसा ऐसा नहीं होता। तो ये कहते हैं अस्ति च विनियुक्तस्य विनियोगे सर्वसम्मतम उदाहरणम। तो सर्व शब्द से उन दोनों को भी ले लेना। वो कौन सा है? तो कहते खादिरत्वादिकम, खादिरत्वादि। खादिरो यूपो भवति,
ऐसा एक वाक्य आता है। खदीर नाम का एक वृक्ष होता है, खैर उसे कहते हैं, खैर का पेड़, उसके लकड़ी से खंबा बनाया जाता है यज्ञ मंडप का। तो यूप कहते हैं खंबे को। तो खादिरो यूपो भवती, इस वाक्य ने यूप में खदीर का उपयोग बताया, विनियोग बताया। इसलिए यूप रूप कार्य में विनियुक्त खादिर है। और आगे दूसरा एक वाक्य आता है, खादिरेण वीर्य कामस्य। तो जो सामर्थ्य चाहता है उसे जो हवन करना है जिस जुहू से, जुहू पात्र से, वो जुहू खादिर की होनी चाहिए। तो खादिर की जुहू से हवन करता है तो उस क्रिया का जो फल है वो तो मिलेगा ही, साथ साथ वीर्य यानी सामर्थ्य भी मिलेगा। तो ये सामर्थ्य में भी इसी का विनियोग किया जा रहा है। जो कर्म में विनियुक्त ये खादिर है उसका वीर्य रूप अन्यत्र भी विनियोग अंगत्वेन रूपेण, ये उदाहरण है। खादिरत्वादिकम, इसमें आदि शब्द से और भी कई एक उदाहरण है। गोदोहन पात्र एक होता है, कहीं जामई आई, कहीं हाथ इधर उधर लग गया तो उसके लिए आचमन करना पड़ता है। तो जब यज्ञानुष्ठान शुरू हुआ तो उस समय फिर कहीं नल पर जाकर के उठ करके वो आचमन नहीं करना होता, तो जल पास में ही रखना होता है। वो जल किस पात्र में रखना है, किस पात्र से लाना है, तो उसके लिए कहा गो दोहन नामक जो एक पात्र होता है उस पात्र में लाते हैं जल। तो आचमन रूपी जो शुद्धि है उसमें वो विनियुक्त जल है, आचमन में वो विनियुक्त है। लेकिन गोदोहन पात्र में लाया हुआ जो जल है वह इंद्रिय को भी पुष्ट करता है। इसलिए गोदोहे न इंद्रिय कामस्य, ऐसा एक वाक्य आता है। वह आचमन में विनियुक्त जो जल है उसी का गोदोहन पात्र का विनियोग फिर इंद्रिय काम में भी बता रहा है। आपका इंद्रिय रूप पशु कामेन, इंद्रिय कामेन, इंद्रिय कामेन, इंद्रिय पशु जो भी हैं तो वो होता है गोदोहन पात्र में लाया गया जो जल है उसका अन्यत्र भी विनियोग होता है। ये क्या गोदोहन पात्र का, इसका वो भी उदाहरण है। ऐसे कई एक उदाहरण है, तो इसलिए आदि शब्द लिखा है। तो इसलिए अन्यत्र, आज की पूरी चर्चा का तात्पर्य निकला कि अन्यत्र विनियुक्त जो साधन है उसका अन्यत्र भी विनियोग हो जाता है। तो जैसे बृहस्पति सौ का वाचमे में भी हुआ, ऐसे दार्ष्टान्त होगा आपके वेद मंत्र, प्रवर्ग्य कर्म, इनका अन्यत्र विनियोग होने पर भी औपनिषद ब्रह्म विद्या में भी सन्निधि के सामर्थ्य से विनियोग होगा। ये पूर्व पक्ष है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्